छोड़ो छोड़ो मुद्दा छोड़ो। कोचिंग का स्टाफ लोग करोड़पति बने। हम कहाँ बोल रहे हैं कि गलत, हम खुद टीचर है भाई, क्या बात कर रहे हैं। इधर हो गया, शुरू करें। शुरू करें। वीडियो स्टार्ट करोड़पति सर एकदम करोड़पति हो गया, चालू हो गया। सर करोड़ में 2-3 को जीरो हटा के दे दीजिए तो हम लोग को। हाँ आगे वाला जीरो हटा देना हम लोग। आगे वाला डिजिट हटा दीजिए, एक के हटा दिए, जीरो दे दिए। नहीं ले लो, ले लो। जीरो हटा दीजिए। बस जो आगे का नंबर हम गायब करेंगे। इतना चलिए सर। आज का क्लास स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे सुनिएगा। ये क्लास 2 क्लास में बटेगा, ठीक है। मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, पढ़िएगा अच्छे से क्वेश्चन को। आज हेडफोन नहीं है तो आवाज अगर थोड़ा कम भी जा रहा होगा तो एडजस्ट करो। अब ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम जनवरी 2013। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट इज ऑथराइज कैपिटल विल बी 2 करोड़ डिवाइडेड इंटू 20 लाख शेयर्स ऑफ 10 rupees each. It intended to raise capital by issuing equity shares of rupees 1 crore fully paid up on 1st January beside a loan rupees 13 lakh रुपए at the rate 12% per annum will be obtained from the finance institution. एग्जाम में जाइएगा ऐसी हाल होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ इंग्लिश बोल रहा है लोग। इंग्लिश थोड़ी है सर। अच्छे सुनिएगा, मैं इसका पोस्टमार्टम करूंगा अभी, मैं खाली भी एम ही पढ़ रहा हूँ। Financial institution on 1st January and further borrowing will be made at the same rate of interest on the first day of the month in which borrowing is required. अच्छा लगा लैंग्वेज? और कहाँ है All सर? borrowing will be repaid. क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। All borrowing will be paid along with the interest on expiry of 1 year. The company will make payment for the following assets. यानी आप पेमेंट कर रहे हैं फॉलोइंग एसेट्स के लिए। जनवरी महीना में आपने कुछ एसेट्स को खरीदारी किया है। प्लांट एंड मशीनरी सब लाख में है, 20 रुपया मत समझ लीजिएगा उसको। 20 लाख है, लैंड एंड बिल्डिंग 40 लाख है, फर्नीचर 10 लाख है, मोटर व्हीकल 10 लाख है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10 लाख है। क्वेश्चन नंबर 1 को रिकैप करने के बाद ही इस क्वेश्चन को बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा मेरी बातों को, ठीक है। द फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर अवेलेबल। प्रोजेक्ट सेल्स जनवरी टू जून, आपका कुछ सेल्स का डिटेल दिया 1 नंबर पॉइंट में। जनवरी में 30 लाख, फरवरी में 35, मार्च में 35, अप्रैल में 40, मई में 40 और जून में आपका 45 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन विल बी 25% ऑन सेल्स, ठीक है। फैन को थोड़ा ग्रॉस प्रॉफिट बंदी कर दिया बेटा, ठीक है चलो, नहीं ठीक है रहने दो, इसका भी आवाज बढ़ जाएगा फिर। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन विल बी 25% ऑन सेल बोला हुआ, ठीक है। The company will make credit sale only and this will be collected in the second month of from following sale. यानी जो महीना में आप सेल करते हो उसके 2 महीने बाद आपको पैसा मिलता है सेल का। तो सेल का एंट्री जो है वो 1 नंबर में बोला हुआ, सेल का कलेक्शन जो बोला हुआ 3 नंबर में बोला हुआ है, क्लियर है। और 2 नंबर में जीपी के बारे में बोला, जीपी आप पहली बार देख रहे हो अपने क्वेश्चन पेपर में, पहली बार दर्शन हो रहा आपको। क्रेडिटर विल बी पेड इन द फर्स्ट मंथ ऑफ फॉलोइंग क्रेडिट परचेज, देयर विल बी क्रेडिट परचेज ओनली। अभी मैं क्वेश्चन कवर भी बोलूंगा। यहाँ पर इन्होंने बोला क्रेडिटर को जो आप पेड करेंगे वो फर्स्ट मंथ माने मतलब नेक्स्ट मंथ में आप करेंगे, पहले तारीख को ही नेक्स्ट मंथ में कर दीजिएगा। तो कितना परचेस किया अभी तक क्वेश्चन पेपर में कहीं नहीं दिखा, सेल का डिटेल दे दियो, परचेस का नहीं बोले। इस बार कितना परचेसिंग किया, हर बार क्वेश्चन परचेसिंग का डिटेल दे देता था, तो यहाँ पर क्वेश्चन परचेस फिगर मिसिंग कर दिया है, ठीक है। 5 नंबर बोला था मिनिमम द कंपनी विल कीप मिनिमम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ रुपीज 10 लाख रुपया, ओके सर। डिप्रेसिएशन विल बी चार्ज 10%। सर डिप्रेसिएशन हमारे कैश रेट में क्या काम है, हम भी तो वही सोच रहे। डिप्रेसिएशन इज नॉन कैशेबल आइटम, तो सर ये कैश रेट है क्यों काम, सर डिप्रेसिएशन का क्या काम आ जाएगा। हम लोग तो पैसा कितना आया, पैसा कितना गया और कितना इस महीने पैसा बैलेंस है वो बताइए खाली। डिप्रेसिएशन तो नॉन कैश का आइटम है, तो ये क्यों हम लोग ले रहे, देखेंगे आगे। पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का खर्चा है जो कि 1 लाख रुपए जनवरी में जनरेट हुआ था, तो पेमेंट साइड का ये एंट्री है। हाँ सर। वेजेस एंड सैलरी बोला 2 लाख रुपए आपका ईच मंथ, यानी हर महीने आपका 2 लाख रुपए वेजेस सैलरी का, आपका 2-2 लाख रुपए जनवरी से लेकर जून तक में आपका 2-2 लाख रुपए हर महीने उठाया खर्चा किए हो, ठीक है। पेमेंट कैसे करो, विल बी पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी जनवरी में जो आपका 2 लाख रुपए है उसका पेमेंट आप क्यों कर रहे हो, तो फरवरी में करो, और फरवरी में जो 2 लाख रुपए उसको पेमेंट कर रहे हो मार्च में कर रहे हो, यानी 1 महीने बाद आप कर रहे हो, क्लियर है बात। हाँ सर। 9 नंबर एडजस्टमेंट बोला हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सेक्टर बोला हुआ 1 लाख रुपया का आपका पर मंथ विल बी पेड ऑन पेड इन द मंथ, यानी उसी महीना में, इन द मंथ ऑफ देयर इंकरेंस, यानी अपने क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो 1 लाख रुपया आपका हर महीना आपका 1 लाख रुपया जनरेट हो रहा है, वो 1 लाख रुपया हर महीना तुम पेमेंट करते हो, यानी जिस महीने में खर्चा हुआ उस महीने का पेमेंट कर दिए, कोई बात नहीं, इसमें अच्छी बात है।
एज्यूम नो मिनिमम रिक्वायर्ड कैश बैलेंस। पिछले क्वेश्चन में आपका हम लोगों ने जो सिखाया था इसमें आपका कुछ बैलेंस था, आपको मेंटेन करना था कुछ बैलेंस को कैश को। तो बैलेंस को किस मेंटेन करना था, कुछ एफडी करना था कुछ पैसे को आपको, यानी 45,000 से जो भी ऊपर एक्स्ट्रा पैसा होगा उसको क्या करते थे आप, एफडी में जमा करते थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो लोग किए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 एफडी करते, पर यहाँ पर बोला है कि जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको कोई मेंटेन नहीं करना, क्लोजिंग बैलेंस को अगले महीने के लिए आप ओपनिंग बैलेंस यूज कर लीजिएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बजट, आपको बोला गया कैश बजट बनाइए। और सुनिएगा द प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द 6 मंथ पीरियड, यानी इनकम स्टेटमेंट बोला बनाने के लिए, इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है पीएल, यानी आपसे क्वेश्चन है पीएल पूछा इस बार सर अकाउंट्स में आ गए क्या। एंड द प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट्स, आपसे बैलेंस शीट्स भी पूछा गया इस बार 6 मंथ का। तो मतलब इस बार हम लोग क्वेश्चन का थोड़ा गहराई मतलब टफेस्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने बैठ रहा हूँ, तो अच्छे से बोर्ड को देखिएगा। सर तब से क्या कर रहे थे, मैं अभी रीड किया अभी आपके लिए। सर पहला पैराग्राफ में जो आपको ऊपर दिया टॉप पे देखिए, ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने बोला है इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेटेड का मतलब ये होता है आपका कि हम लोग का बिजनेस स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब आप क्या समझते हो, इसका मतलब आप ये समझते हो कि हम लोग का जो कैश बजट बनाते थे, याद करो कैश बजट जो बनाते थे जनवरी से लेकर जून से लेकर आपको ये महीना बनाना है। ओपनिंग बैलेंस जो जनवरी का होता था वो आपका दिसंबर महीने का क्लोजिंग बैलेंस, इस बार ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में हमेशा दे देता था यहाँ ओपनिंग बैलेंस। बट यहाँ पर क्या है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि आपका धंधा तो स्टार्ट हो रहा जनवरी से, तो ओपनिंग बैलेंस और कैश तो होगा ही नहीं आपके पास। क्लियर है, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, डैश। पर हाँ, जनवरी का जो महीने में क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो फरवरी के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है मेरा वर्ड्स? तो इनकॉर्पोरेट से तुम पहला लाइन क्या समझते हो कि ये बिजनेस अभी स्टार्ट हो रहा है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा आपके पास कैश, और दिया भी नहीं है क्वेश्चन पेपर में। रीजन समझ में आ रहा है क्या मैं बात करना चाह रहा हूँ? हाँ सर। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन में जो बनाने बोला गया, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि कैश बजट बनाइए। हम लोग बोले ठीक है सर कैश बजट बनाएंगे, ये पहला रिक्वायरमेंट इनका है। दूसरा उन्होंने बोला है कि इनकम स्टेटमेंट बनाइए। इनकम स्टेटमेंट बनाइए, पॉइंट कहां पर बोला गया, पॉइंट नंबर 7 में बोला गया है। अच्छा सुनो भाई, सुनते ना भाई, ये ऑलरेडी प्रोफेशनल लेवल का क्वेश्चन है यार, तो आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो दिमाग ना ऑफलाइन হবে কি অনলাइन হবে কিছু হবে না বেটা, তোর কিছু হবে না, তুই যাচ্ছিস কোথায় মজা নিতে। पीएल ठीक है, आइए सर सुनते ही ये 6 महीने का आपको पीएल बोला बनाने के लिए। बैलेंस शीट भी आपको बोला गया है आपको 6 मंथ का बनाने के लिए। पॉइंट कहां पे बोला गया, पॉइंट नंबर 7 में बोला गया। 3 चीज आपसे रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन पेपर का। अब मैं क्वेश्चन का पोस्टमार्टम ही कर रहा हूं आपके लिए, जो नहीं समझ रहा है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले पैराग्राफ में इन्होंने बोला ऑथराइज कैपिटल, ध्यान सुनिएगा, कुछ लोग पहले से पढ़ के रखे होंगे, ऑथराइज कैपिटल के बारे में जानते होंगे। ठीक है, 2 करोड़ का ऑथराइज कैपिटल है आपका। ऑथराइज कैपिटल की एंट्री जो होती है वो होती है बैलेंस शीट में, इसीलिए आप तो बनाते हो कैश बजट, आप तो सिर्फ कैश बजट में से सीखे हो। तो अगर तुमसे सब कुछ मांग लिया, कैश बजट भी मांग लिया है, पीएल भी मांग लिया, और तुमसे क्या मांगा बैलेंस शीट में, तो ये वाली एंट्री कहाँ जाएगी मुझे ये बता दीजिए। ये वाली एंट्री बैलेंस शीट में जाएगी। प्लस सुनिएगा बाबू और ध्यान सुनिए, अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, ऑथराइज कैपिटल अलग चीज होता है, पब्लिक में शेयर इशू करना अलग चीज होता है। तो आप कंपनी हमारी क्या करी, कंपनी इशू कर रही है 1 करोड़ का शेयर। सुनो भाई साहब सुनो, 1 करोड़ का शेयर अगर इशू करेगा तो ये 1 करोड़ रुपया आपके क्या रिसिप्ट हो रहा है, पैसा आएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये एंट्री एक तो रिसिप्ट साइड में जाएगा, मतलब कैश में इसकी एंट्री होगी, और ये हम लोग का बैलेंस शीट में भी हम लोग का एंट्री होगा 1 करोड़ का। समझ में आ रहा? ऑथराइज कैपिटल 2 करोड़ का, पर आपके शेयर होल्डर कितने, 1 करोड़ के शेयर होल्डर है। ऑथराइज कैपिटल मतलब हमारे पास कंपनी के पास कुल ओवरऑल शेयर 2 करोड़ का, जिसमें से 1 करोड़ का शेयर हम इशू कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल कितने के माने जाएंगे, जो शेयर होल्डर लोग हैं उन्हीं को आप शेयर कैपिटल बोलते हो। तो कितने के शेयर कैपिटल आपके होंगे, तो इसकी 2 एंट्री कहाँ होगी आपको आइडिया हो चुका आपका। 2 एंट्री सर, एक रिसिप्ट साइड में हम लोग इशू शेयर बोल के कैपिटल बोल के 1 करोड़ रुपए लेंगे, और कौन से महीने में लोगे, क्योंकि तुम तो 6 महीने का बना रहे हो जनवरी से लेकर, तो जनवरी महीना में इशू करो, जनवरी महीना पैसा आएगा।
क्लियर है? ये जनवरी का स्लैब में आप रिसिप्ट साइड में इशू शेयर 1 करोड़ रुपए दिखाएंगे आप। कोई डाउट है तो पूछ दो। और इसका दूसरी एंट्री कहाँ करोगे? बैलेंस शीट। चलिए सर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला पोस्टमार्टम। 13 लाख रुपए का लोन लिया गया है। 13 लाख रुपए का लोन। तो 13 लाख रुपए का अगर लोन ले रहे हो भाई साहब, कितने रुपए का? 13 लाख। कौन से महीने में लियो? कौन से बोलो ना, कौन से महीने में लियो? बोला जनवरी महीने में लियो। तो ये एंट्री का सोचो कहाँ कहाँ इफेक्ट होगा, पहले दिमाग चला लो। रिसिप्ट साइड में एक होगा और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ होगी? सर दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में। अब सर हमें बैलेंस शीट पता नहीं बेटा, यहाँ से बाबू घाट का बच जाता है। ठीक है, और हमको कुछ बोलना नहीं, नहा हाल हो जाता हूँ। ठीक है, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। ये बोला कि 12% का जो इंटरेस्ट है वो साल के एंड में देंगे, तो हमको तो 6 महीना बनाना है, हम साल के बीच में इंटरेस्ट की एंट्री जो 6 महीने का जो लोन करेंगे वो बैलेंस में दिखाएंगे। कैश बेड में अभी कुछ पेमेंट नहीं की हो तो पेमेंट कब करोगे इसका? इंटरेस्ट साल के एंड में। क्लियर है? फिर उसके बाद एक और इंग्लिश में कुछ लाइन बोला गया उस पैराग्राफ में। मैं ये जो एंट्री है, जो बाकी का जो लाइन बोला गया, देखो कहां से बोला गया? फर्दर बोरिंग। फर्दर जो बोरिंग जो बोला गया, फर्दर बोरिंग यहां से दिख रहा होगा, फर्दर बोरिंग। फर्दर बोरिंग विल बी मेड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट विद फर्स्ट डे ऑफ द। ये फालतू बात, मैं इस फालतू बात को कहां समझाऊंगा? सम्स में समझाऊंगा इसको। ठीक है, माने फालतू नहीं है, आपको लग रहा होगा फालतू, पर इसमें बहुत मुद्दा वाला बात है। ठीक है, हाँ। अब ये हो गया पैराग्राफ मेरा 1 कंप्लीट। कोई डाउट है तो पूछ लो। पैराग्राफ पूरा तोड़े हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब आपका यहाँ पर वो लोग एसेट्स खरीदा है, ध्यान से बोलो, ध्यान से बोलो, सब लाख में है। अच्छा तो तुम करोड़ में दिखाओगे, जो करोड़ में दिखाओ, जो मेरा सवाल बनेगा तो 1 करोड़ का रुपया इस तरह से लिखोगे। ठीक है, ये रहा 1 कॉलम, ये रहा 2 कॉलम। ठीक है, और ये 3 कॉलम। 5 जीरो चुपचाप से हटा दीजिएगा। लाख में आप बनाएंगे तो मतलब जैसे 40 लाख, देखो वहां पर लिखा 40 लाख, कितने का एसेट था आपका पास? प्लांट एंड मशीनरी कितने का है? 20 लाख का। देखो उनमें से 20 लिखा है, 5 जीरो काट दिया, तो 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तो आपका भैया पहले जीरो हटा दो, 100 तो रखना खाली। समझ, बाकी 5 जीरो क्या हो जाएंगे आपके? कट जाएंगे 7 जीरो में। समझ में आ रहा क्या बोला मैं? तो 100 दिखेगा आपका। जब मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा 100 लिखूंगा मैं। कितने में? 100। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हम लोग? हाँ सर, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फिर आपके यहाँ पर देखो कितना बोला, फिर आपका मशीनरी है कितने का? 40 लाख का। रीड कर पा रहे? तो ये जो एसेट्स का दिया, और क्या दिया? मोटर व्हीकल दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ, और क्या दिया हुआ है? स्टॉक दिया हुआ है। कुल मिलाकर 30 लाख। बोलो हाँ या ना? कुल मिलाकर 30 लाख रुपए। तो ये वाली एंट्री भाई साहब, मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर दिया है। आप बताओ इसकी 2 एंट्री कहां पास करूं? सर पेमेंट में, कैश बेड का पेमेंट में, बोलो हाँ या ना? और दूसरी एंट्री जो होगी वो हमारी कहां होगी? सर ये दूसरी एंट्री जो हमारी होगी ये होगी बैलेंस शीट में। अब इसी के ऊपर आपको बोल दिया गया 10% का डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन जो बोला गया पॉइंट नंबर 6 में बोला गया है। बोलो हाँ या ना? पॉइंट नंबर 6 में अगर डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन की 2 एंट्री जो होती है वो तो कैश बेड से होगा नहीं एंट्री, तो ये कैश बेड में जाएगा नहीं। और जो डिप्रेशन जो करोगे इसके ऊपर 6 मंथ करोगे, इसके ऊपर 6 महीने करोगे, 10% यानी 20 लाख के ऊपर 10% मारोगे, 2 लाख रुपए आएगा। 2 लाख के ऊपर इंटू 6/12 करोगे, 1 लाख रुपए डिपोजिट चालू होगा। समझ में आ रहा? क्योंकि आप कितने महीने का पीएल बना रहे हो, बैलेंस बना रहे हो, तो पूरे साल का 10%, 20 लाख के ऊपर पूरे साल का 10% मारो, कितना होगा? 2 लाख रुपए। 6 महीने कितना होगा? 1 लाख रुपया। तो बैलेंस शीट में जो आउटर कॉलम में जाएगा कितना जाएगा? 19 लाख रुपए जाएगा। और जो 1 लाख रुपए जो डिप्रिसिएशन घटा वो पीएल का डेबिट साइड में जाएगा। इसीलिए डिप्रिसिएशन दिया, क्योंकि आपसे क्वेश्चन का लेंथ ज्यादा मांगा है। पूछा कोई डाउट है तो पूछ लीजिए उसके। पहले क्वेश्चन लगा था कितना कठिन है, टफ है, ये है, लेना है, देना है। सर ऐसा सवाल में कम से कम 30-40 मार्क्स हो गया। हाँ 100 नंबर का देख। एक तो सवाल है। तो डिप्रिसिएशन का एंट्री कहाँ बोला था? पॉइंट नंबर 6 में। इधर देख बेटा, इधर देख, पॉइंट नंबर 6 बोला डिप्रिसिएशन का एंट्री। अच्छा ये एसेट जो खरीदे उसका एंट्री क्या करोगे? पेमेंट में करोगे कि रिसिप्ट में करोगे? सब पेमेंट में करेंगे हम लोग। कितना का पेमेंट करोगे? 90 लाख का पेमेंट करोगे। ठीक है, अभी दिखाएंगे कौन से महीना पेमेंट करोगे। जनवरी महीना में की हो। समझ में आ रहा है सब चीज? हाँ सर। अब आपको 2 नंबर पॉइंट में सवाल में समझाऊंगा, जीपी के बारे में सवाल में दिखाऊंगा, जीपी क्या चीज है, क्यों है। ये क्वेश्चन का मेन जो काम है मेरा। अच्छा सुनिएगा, ये हो गया क्या? मिटा दूं क्या इसको? नहीं सर, थोड़ा और इधर भी आ जाओ।
आओ इधर फैलता हूँ मैं। सेल के बारे में बोला गया था, सेल के बारे में आपको अगला पॉइंट बोला गया, सेल आपका 6 महीने का सेल दे दिया गया। ध्यान सुनिएगा, ये कहां पर बोला गया सेल, कौन सा पॉइंट बोला गया है? 1 नंबर पॉइंट में सेल बोला गया। कहां से लेकर सेल बोला गया? जनवरी से लेकर कहां तक? जून तक। अब सुनिएगा, इसी पॉइंट का 3 नंबर पॉइंट को पढ़िएगा। उन्होंने बोला अच्छा जनवरी में सेल कितना किए हो, फरवरी में सेल कितना किए हो? 35, 40, अप्रैल में, मई में भी 40 और यहाँ 45। क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर पॉइंट मैंने बोला है, जो जनवरी में जो तुमने सेल किया उसका कलेक्शन जो होगा अगला महीना वो 2 महीने बाद होगा। सेकंड क्लियर है? ये बात कहाँ बोला गया? ये बात 3 नंबर पॉइंट में बोला गया है। तो अच्छा 30 का माल कब मिलेगा आपको? मार्च में। 35 का माल कब मिलेगा? अप्रैल में। मई का माल कब मिलेगा? मार्च का माल कब मिलेगा? मई में। अप्रैल का माल आपको जो मिलेगा वो, ठीक है, ऐसे करके मिलेगा आपको, मतलब 2 महीने बाद। 30 का माल ये है यहाँ 35, ये वाला इधर 35 का, फिर इधर और इधर। जून का माल नहीं मिलेगा आपको, अप्रैल तक लास्ट मिलेगा। अप्रैल तक का जो है 40 लाख रुपए आपको कहाँ मिलेगा? आपको अप्रैल में भी नहीं मिलेगा, मई में नहीं, जून में मिलेगा उसका पैसा, मतलब 2 महीने बाद आपको पैसा मिलेगा। ये पॉइंट आपका 1 नंबर 2 नंबर कंप्लीट हो गया। 3 नंबर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 2 नंबर पॉइंट उन्होंने बोला जीपी का जो है 25% ऑफ सेल बोला। ध्यान सुनिएगा, सेल बोला हुआ। सर जीपी पहली बार क्यों दिया गया? आपसे तो पूरा फाइनल अमाउंट पूछा है, वो पीएल भी पूछा है, और पीएल का मतलब ट्रेडिंग साइलेंट रहता है उस समय, मतलब ऑटोमेटिक आपको ट्रेडिंग बनाना है। सर उसमें बोला तो नहीं था, बहुत कुछ नहीं बोलता, इंडिकेशन पकड़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्लियर है। 4 नंबर पॉइंट, अब ये सुनिए का झमेला, इस क्वेश्चन में झमेला क्या है? इस क्वेश्चन में ये झमेला है, 4था नंबर पॉइंट बोला क्रिएटर को जो आप पेमेंट करते हो 1 महीने बाद पेमेंट करते हो। क्रिएटर को पेमेंट कब करते हो? 1 मंथ के बाद करते हो पेमेंट। तो भैया आप जो क्रिएटर पेमेंट करते हो तो जरूर मुझे परचेस का डिटेल तो दीजिए कि हर महीना कितना परचेसिंग हुआ है। क्वेश्चन पेपर में परचेस मिसिंग कर दिया गया है। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे लोग? तो क्वेश्चन अगर परचेस मिसिंग कर दिया है तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ही आप थोड़ा, मैं ट्रेडिंग अकाउंट आपको दिखा रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट तो देखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा फील करिए। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल दिया हुआ है, कितने महीने का दिखाएंगे? 6 महीने का दिखाएंगे, पूरा सेल 6 महीने का रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक रहेगा दिखाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं दिखाना है। परचेस आता था, परचेस इधर आता था। वेजेस क्वेश्चन में दे दिया गया है, हर महीने तुम्हारा 2 लाख होता पेमेंट, तो करते तुम 2 लाख रुपए तुम्हारा वेजेस सैलरी होता, 6 महीने में कितना तो हुआ होगा? 12 लाख रुपए होगा पेमेंट तुम्हारा, ऐसे क्यों 1 महीने बाद तक किए हुए, पर वेज सैलरी 6 महीने में कितना खर्चा हुआ है? 6 महीना खर्चा 12 लाख बोलोगे। जीपी तुमको बोल दिया गया, जीपी 25% सेल, हर बार आपका जीपी बैलेंस फिगर आता था, बोलो हाँ या ना? जीपी जो है वो बोल दिया कि सेल पर आप 25% मार दीजिए, मतलब आपका घर में क्या मिसिंग फिगर रह जाएगा? परचेज वाला फिगर आपको यहाँ पता करना पड़ेगा, हर महीने कितना परचेज हुआ है, तब आप इसका पेमेंट कर सकते हो 1 महीने बाद। तो परचेज फिगर मैं कुछ इस रोल से कुछ निकालूंगा यहाँ से, परचेजिंग का फिगर कौन से ट्रेडिंग का कुछ फॉर्मूला है, क्या करूँ? सेल के साथ क्या करूँ? क्या प्लस कर दूंगा? क्लोजिंग स्टॉक क्या माइनस करूंगा? ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, जीपी माइनस करके मेरा क्या निकला? परचेज। और परचेज का जो हर महीने परचेज आएगा उसको 1 महीने बाद में पेमेंट करूंगा इसका। यहाँ पर परचेज मिसिंग है क्वेश्चन में। खेला समझ में आएगा? खेला क्या है इसमें? हाँ सर, बोर्ड पूरा भर दिए हैं भाई हम, ठीक है, पूरा बोर्ड भरा ही हो गया, समझाने में सोचो। अच्छा ये हो गया क्या? हो गया क्या? ताकि आवाज पहुंच सके। हेडफोन नहीं होने के कारण से आज मुझे ऐसा वीडियो बनाना पड़ रहा। आगे बढ़े। हाँ मान लो सीटीवीटी जो मानना है, ठीक है। अब सुनिए सर, अच्छा कहाँ तक पॉइंट हुआ मेरा? केटर का पॉइंट में फंस गए हम लोग। केटर का पेमेंट करने क्या पॉइंट में फंसे हो? परचेस नहीं है तुम्हारे पास, तो परचेस के हिसाब से मैं निकालूंगा, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा इसको भाई। चलो सर आगे बढ़े और हम लोग। अच्छा कहाँ तक मैं पढ़ चुका था? सेल हो चुका था, जीपी के बारे में समझा दी। जीपी क्यों दिया? क्योंकि वहां से परचेस हमको निकालने कुछ सहायता मिलेगा मेरे को। कंपनी का क्रेडिट सेल जो आपका सेल जो किए थे 1 नंबर का सेल जो ऊपर किए हो उसका पेमेंट कब मिलेगा? 2 महीने बाद मिलेगा। ये यहाँ पर कलेक्शन मिलेगा, कलेक्शन मिलेगा, रिसिप्ट करोगे। क्रेडिटर का पेमेंट कब करोगे? 1 महीने बाद करोगे। पर क्रेडिटर का परचेस आपको हर महीने को पता होना चाहिए। तो परचेस यहाँ मिसिंग है तो मैं नोट बना के परचेस निकालूंगा, तो नोट बनाएंगे हम लोग।
तो आपको बोला कंपनी, 5वां नंबर पॉइंट यहाँ पर बोला है, 5वां नंबर पॉइंट यहाँ पर बोला है कंपनी का जो स्टॉक है, स्टॉक मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा 10 लाख रुपए हर महीना आपको। 10 लाख से स्टॉक को नीचे नहीं करेंगे आपका, ठीक है। तो मेरा स्टॉक 10 लाख हमेशा मेंटेन रहना चाहिए मेरे को, ठीक है सर, ठीक है, रहेगा, मेंटेन रहेगा। 7वां नंबर पॉइंट में, 6वां नंबर पॉइंट इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुका हूं मैं, डिप्रेशन का पॉइंट। 7वां नंबर पॉइंट में बोला प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक खर्चा हुआ बाबू, यहाँ ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो तुम खर्चा कर रहे हो 1 लाख रुपया कर रहे हो, जो कि जनवरी महीना में किए थे, तो इसका एंट्री कहाँ करोगे? खाली पेमेंट मोड दिखा दोगे, जनवरी में हुआ था। 8वां नंबर पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि वेजेस सैलरी जो है आपका 2 लाख रुपए, वेजेस का जो पेमेंट है, वेजेस कितने का आपका 2 लाख रुपए ईच मंथ, ईच मंथ आपको ईच मंथ बोला हुआ है। तो हर महीना है, पर पेमेंट जो होगा जनवरी में जो 2 लाख रुपया हो रहा है उसका पेमेंट आप फरवरी में करोगे। फरवरी में जो आपका लेबर का जो खर्चा हो रहा है उसका पेमेंट आप मार्च में कर रहे हो। एक महीने बाद तो पेमेंट वाला मोड में जाओगे तो जनवरी का डैश खाली रहेगा। 2 लाख रुपए यहाँ होगा, 2 लाख इधर होगा, 2 लाख इधर होगा, 2 लाख इधर होगा, इधर होगा, ऐसे करके 2 लाख का पेमेंट करोगे। इसके लिए नोट नहीं बनाना होगा, क्योंकि अगले क्लास में आप लेबर का नोट बनाए, क्योंकि आधा पेमेंट कर रहा है, आधा पेमेंट कुछ अगले महीने कर रहा है, इसे लेबर का नोट बनाए थे। तो अच्छे से सब चीज को पढ़ के जाओगे, एग्जाम में क्या पूछेगा पता नहीं, भगवान भरोसे। 9 नंबर पॉइंट में इन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंसेस जो है वो पेमेंट कर देना 1 लाख रुपए हर महीना होगा, तो पेमेंट उसी महीने में कर देना। तो आपका जनवरी में से लेकर जून तक आपका पूरा पेमेंट किया हुआ है, 1-1 लाख रुपए करके हर महीना। फिर उसी पॉइंट में इन्होंने बोला है कि आपको कैश बजट भी बनाना पड़ेगा, और उसी में बोला गया कि पीएल भी बनाइए, और उसी में बोला गया 6 महीने का आपको बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, यानी वो एक लगभग ऐसा कुछ बैलेंस शीट बनाइए, प्रोजेक्ट करिए, ठीक है, क्योंकि पूरे साल का बंदा बैलेंस शीट इमेजिन करके थोड़ा लेखो जो को बताइए कि क्या हो रहा है बैलेंस शीट, ठीक है, तो बनाना पड़ेगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया है? हाँ सर, आइए सर मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन करता हूँ, मिटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। यही हुआ ना एग्जाम वाला बात, वही तो बोल रहे यही हुआ एग्जाम वाला बात, यही एटीट्यूड चाहिए था, सर चीटिंग के नहीं देंगे, ठीक है। खबर की तो चीटिंग छाप पढ़ना है, करना है, काम अपना करके जाना है। सब भाई रे ये भूख लेके बैठे आइए सर, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। एग्जाम नंबर कितना? स्टेटमेंट शोइंग कैश बजट कितने महीने का, सब डिजिट किस पे रहेगा? लाख पे रहेगा, तो मतलब जीरो गायब रहेगा इसमें सब, ठीक है। अच्छा कहाँ से बोला बनाने के लिए? जनवरी से बोला गया था आपको, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, मई है, जून है, दिख रहा बोर्ड? और यहाँ पे क्या लिखते हो? पर्टिकुलर्स। सबसे पहले इधर पे देखो, इधर पे देखिए, ओपनिंग बैलेंस आपका इधर पर कितना रहेगा? हर बार क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस रहता था कुछ, बट नाउ इन दिस सिनेरियो आपके पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है। थोड़ा मुझे बता सकते हो आपको जनवरी में क्या क्या पैसा है? थोड़ा एक बार रिकैप कर ले हम लोग, थोड़ा सोचिए। सर रिसीव साइड में शेयर इशू किए थे 1 करोड़ का, लोन लिए थे 13 लाख का, और जो सेल किए थे उसका पैसा हमको जनवरी में नहीं मिलेगा, वो कब मिलेगा? मार्च मिलेगा। सेल वाला पैसा तो मार्च मिलेगा, तो आपको कलेक्शन क्या होगा देख लेते हम लोग। तो आप यहाँ पे प्लस क्या करोगे? प्लस रिसीव साइड करोगे, जिसमें आप क्या लिखोगे? यहाँ पर इश्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल कितना आपको मिला है? यहाँ पर 100 लाख रुपए, तो 100 लाख पे कितना आपको मिलेगा? यहाँ पे सिर्फ 100 दिखाएंगे, लाख काट देंगे, यानी 1 करोड़ रुपया। लोन आपको जो मिला है कितने रुपए का? 13 लाख का, सिर्फ 13 दिखाएंगे, क्लियर है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम सेल्स, तो देखिए जनवरी का जो सेल था आपको कब मिलेगा? मार्च मिलेगा। 30 लाख का सेल, मतलब यहाँ कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि पिछला महीना कोई सेल हुआ, क्योंकि धंधा तो चालू हुआ अभी से, मेरा जनवरी से मेरा धंधा स्टार्ट हुआ है। फरवरी का सेल कब मिलेगा? 35। मार्च का सेल
और अप्रैल का सेल जून में मिलेगा, पैसा मिलेगा। और कहीं से कुछ पैसा आने वाला है यहाँ पर नहीं। अब जो होगा सब पेमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या लिखते हो आप, टोटल, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे आप, पेमेंट। थोड़ा याद करो पेमेंट क्या क्या किए हो। सर एसेट्स खरीदे थे, और क्या किए थे बाबू, सर एसेट्स हम खरीदे थे, इतना हमको याद है सर। बाकी क्या कहते हैं, क्रेडिटर को पेमेंट करना है 1 महीने बाद, क्रेडिटर का पेमेंट के लिए नोट बनाना पड़ेगा आपको। दूसरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, आपने जो खर्चा किया प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको बताना पड़ेगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना खर्चा हुआ, कौन सा महीना में, जनवरी महीना में। वेजेस सैलरी आपको 2 महीने 1 महीना बाद आप पेमेंट करोगे 2 लाख रुपए वाला। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का खर्चा था। चीज समझ में आ रहा है क्या मतलब बोलना चाह रहे हैं लोग। तो पेमेंट सबसे पहले आप क्या किए थे, एसेट्स। तो कौन सा पहला एसेट खरीदे तो मुझे बताएंगे आप, पहला एसेट क्या कहते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। कितने रुपए का, कौन सा महीना में, 20 लाख का। फिर क्या लिए थे, लैंड एंड बिल्डिंग 40 लाख का, जनवरी महीना का, नीचे लाइन लगाइएगा। फर्नीचर्स 10 लाख का, मोटर व्हीकल 10 लाख का, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10 लाख का। क्लियर है, हाँ सर। ये हो गया पेमेंट मोड, ठीक है। उसके बाद एक और पेमेंट आपने किया है, क्या पेमेंट किया है, पेमेंट टू क्रेडिटर। इसके लिए क्या बनाएंगे आप, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 बनाएंगे। अभी इसको जगह खाली रखिएगा, बाकी जो हो रहा है अभी इसको करते जाइएगा। तो ये पेमेंट टू क्रेडिटर हमको दिखाना है। दूसरा इन्होंने बोला है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। दूसरा पेमेंट क्या हो रहा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने रुपए हो रहे भाई साहब, कौन सा महीना में खाली किए, 1 लाख रुपया खाली किए हमने। यहाँ का नोट खाली रखा हुआ, ठीक है, अभी मैं बनाऊंगा नोट 1। उसके बाद क्या बोला, वेजेस सैलरी। वेजेस एंड सैलरी जो अगला पेमेंट आप कर रहे हो वो इस महीने से नहीं कर रहे हो। 2 लाख का खर्चा तुम यहां से कर रहे हो, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिन का जो खर्चा था उसका खर्चा हर महीने तुम पेमेंट कर दे रहे हो, 1 लाख रुपया। क्लियर है। अब जो यहाँ पर और कोई पेमेंट करना नहीं था तुमको, क्योंकि डिप्रेशन तो कहाँ आएगा, आपको पता चलेगा डिप्रेशन कहाँ आएगा। यहाँ पर जो बैलेंस आएगा उसे आप बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। 3 नंबर के एडजस्टमेंट है सर पूरा। 3 नंबर का बाबू बोला हुआ है क्रेडिटर का पेमेंट करना था, सॉरी क्रेडिट सेल का, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का जो पेमेंट है, यहाँ जो सेल कर रहे हो इसको तुम 2 महीने बाद तुम इसका कलेक्शन करोगे। जो तुम सेल किए हो, तो यानी जो तुम सेल किए हो जनवरी का सेल, तुम कब मिलेगा पैसा उसका, मार्च में। ये पॉइंट कहाँ बोला गया था, सेल का डिटेल आपको 1 नंबर पॉइंट में बोला हुआ है और कलेक्शन का पीरियड आपको 3 नंबर पॉइंट में बोला गया है। बात समझ में आ रहा है क्या बोला गया। यही अगर पेमेंट परचेस वाला भी बोल देता तो हमारा काम खत्म था, हमें नोट बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एंट्री मार देता पेमेंट करने का। झमेला यहाँ बढ़ा दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, क्योंकि परचेस बताया नहीं कितना परचेस किए, उसका पेमेंट बता दिए कि अगले महीना करना आपको पेमेंट। जो जनवरी का पेमेंट है, जनवरी में जो माल खरीदे होगे उसका पेमेंट तुम फरवरी में करोगे। तो फरवरी में जो माल खरीदे उसका पेमेंट कब करोगे, मार्च में करोगे। भैया बताओ तो सही कितना माल खरीदे हैं। इसीलिए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर मैं बताता कि कैसे हमको निकालना परचेस हर महीने का। कॉपी तो बोलिएगा जल्दी से, कॉपी कर लो जल्दी से। ठीक है ठीक है, कर लो तो कर लो 3 तारीख को भी वो भी क्लियर हो जाएगा। ये भी भरत टूट जाएगा। अच्छा हो गया क्या, आप तो सर पक्का ऑनलाइन दे रहे हैं सर, अभी प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन दे रहे हैं, आने में टाइम थोड़ी लगेगा। अच्छा चढ़ गया बेटा, इसका बच्चे चढ़ो, उत्तर नहीं पा रहे वहां से। नहीं चाहता है सर हम लोग, ठीक है, नहीं है बोल नहीं चाहता, खाली बोल नहीं चाहता है मेरे। इधर देखेगा तुम लोग सर पढ़ा है पेमेंट टू क्रेडिटर, नोट जो हम लोग बना रहे हैं इधर देखिए, बोर्ड में बना रहा हूँ नोट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, मैंने जो आपको एग्जांपल है ट्रेडिंग अकाउंट का, एग्जांपल है ट्रेडिंग अकाउंट का। सेल के साथ क्या प्लस करोगे,
क्लोजिंग स्टॉक लेस क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक, ध्यान से देखना, ओपनिंग स्टॉक फिर लेस क्या करोगे, वेजेस, और लेस क्या करोगे, जीपी 25% अब किस पर बोला गया है, इससे क्या आ जाएगा पहले समझ लो अच्छे से, यहां से आ जाएगा आपका परचेस, फिगर समझ आएगा, ट्रेडिंग का स्लैब दिखा रहा हूं मैं आपको, ये परचेस आएगा, देखो यहां का जो परचेस होगा उसका पेमेंट जो तुम करोगे वो करेंगे 1 महीना बाद। समझ में आ रहा है, तो अगला एंट्री क्या बनेगा आपका, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। कोई दिक्कत है, उल्टे हाथ लिख रहा हूं तो समझ आना चाहिए कि क्या लिख रहा हूं मैं। अच्छा ये किस पर है, इन लाख पे है, कोई डाउट है पहले समझ लो यहाँ पे जो मैं चार्ट बना रहा हूँ तो। अच्छा सेल कितना हुआ, हर महीने का सेल तुमको पता है, हर महीने का सेल मुझे बताइए कितना आपका हर महीने का सेल था, 30 लाख, 35 लाख, 35 लाख, 40 और 45 लाख। क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ा रुक के बात कर रहा हूँ आपसे, समझाना है मुझे इस पॉइंट को, ठीक है, ये पॉइंट मैं समझाऊंगा। वेजेस आपको पता है, पेमेंट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पेमेंट तुम कैसे किए हो, हर महीने तुम्हारा वेजेस कितना हुआ, जीपी, जीपी तुम डायरेक्ट सेल पे मान लो, तो कैलकुलेटर दीजिएगा मेरे को, प्लास्टिक वाला नहीं करिएगा, प्लास्टिक का। तो बेटा जीपी किस पे मानेंगे, सेल पे मानेंगे 7.5%, 30 इंटू कितना मानेंगे 25%, कितना आ रहा, यहाँ देखो 7.5 लाख रुपया, 35 के ऊपर कितना मारेंगे, 25% मारेंगे, 8.75, 8.75, 40 के ऊपर मारेंगे 10 लाख, इसके ऊपर 10 लाख, थोड़ा मार के देख लो, कंफर्म कर लो, 30 से मारेंगे 10 लाख सर, सेल पे मारेंगे ना, हर महीने का इस पर क्लियर चल रहा है। जीपी 45 लाख के ऊपर 25% मारेंगे, 11.25, 11,25,000 रुपए। अच्छा ये अब खाली ये 2 पॉइंट आप क्लियर कर दीजिए सर, हमारा काम बन जाएगा, हमारा परचेस निकल जाएगा, तो हमारा पेमेंट हो जाएगा, हमारा इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर देख सकते हो देख लो, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। अब सुनो बाबू, हो गया क्या, देखिए अब इधर का पॉइंट समझ लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। मुझे बताइए धंधा तो स्टार्ट हुआ अभी, इधर सुनिए ध्यान से, आपका पॉइंट नंबर 5 नंबर पॉइंट में जाके देखिएगा, उन्होंने बोला स्टॉक को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा 10 लाख मेंटेन करना पड़ेगा। तो बेटा याद करो, यहाँ पर तुम्हारा जो ओपनिंग स्टॉक है, तुमने शुरुआत में ही कितना स्टॉक खरीदा था, रॉ मटेरियल 10 लाख खरीदा था, और उसको मेंटेन भी करना 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का स्टॉक आपका ओपनिंग में भी रहेगा, क्योंकि धंधा जैसे चालू हुआ था, जिस दिन चालू हुआ था तुमने स्टॉक कितना खरीदा था, कहाँ पर खरीदा था, यहाँ पर तुमने खरीदा था, देख लीजिए 10 लाख का स्टॉक आपने खरीदा है, ठीक है, दिख रहा है आपको स्टॉक, तो 10 लाख का स्टॉक आपने खरीदा था। आप सुनिएगा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो स्टॉक है, ये अगले महीने के लिए क्या हो जाएगा, और फिर आपको मेंटेन करने के लिए कितना स्टॉक रखना पड़ेगा, 10 लाख, फिर ये वाला स्टॉक फिर क्या हो जाएगा, लैंग्वेज समझ में आ रहा है। लड़का लोग क्या कंफ्यूज होता है, लड़का लोग सोचता है ओपनिंग बैलेंस जब कैश नहीं था तो ओपनिंग स्टॉक भी नहीं होगा, ओपनिंग स्टॉक का डैश मार देता है, यह लड़का ये मिस्टेक करता है, मिस्टेक ये होता है लड़कों से। क्वेश्चन में कैश नहीं है, पर बोला स्टॉक तो पहले दिन ही खरीद लिया था, तो 1 जनवरी में स्टॉक खरीदा 10 लाख का, जब एसेट खरीदने के तो वहां रॉ मटेरियल भी खरीदा था, तो ओपनिंग स्टॉक तो वही मिल गया आपको, पिछले साल का स्टॉक नहीं है, तो इसी साल का पहले दिन में खरीदा था, तो शुरुआत में स्टॉक तो है ही इनके पास। अब मेंटेन कितना करना है उस महीने का, 10 लाख का स्टॉक मेंटेन करना आपको, क्लियर है बात, समझ आ रहा है। और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो अब तुम बोलो यहाँ पर तुम्हारा कितना हो रहा है, तो 10 लाख को जोड़ो, यहाँ पे देखो तुम 10 लाख 30 के साथ 10 लाख जोड़ोगे, तो अल्टीमेटली 30 लाख से डायरेक्ट वाला पैसा माइनस कर दो, काहे जोड़ना काहे घटाना, समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हम लोग। तो मुझे बताइए, आज जिनको जोड़ने का मजा आ रहा है, नहीं सर जोड़ेंगे, तो 40 लाख के साथ इसको पैसा माइनस कर दीजिए, एक बार 10 जोड़ा, एक बार 10 घटाया, तो हम बोले भैया सिर्फ 10 लाख सेल के साथ दोनों खर्चा माइनस खाली कर दो बस, 20.5, समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं। तो 30 से माइनस कितना करेंगे आप, 9.5 लाख, 24 लाख, तो यहाँ पर ये आएगा 20 लाख 50,000 सर, फ्रैक्शन में आया सर, इसको 21 लाख कर दे,
अरे बेटा मजाक मत करो, पूरा नहीं होता 25,000 मजाक में। लाखों का मामला चल रहा है इधर पड़ी। सही बात है, सही बात है। 20,50,000 रुपए है। आप इसका पेमेंट कब करेंगे? इसका पेमेंट यहाँ करेंगे, समझ में आ रहा पेमेंट? तो इसका पेमेंट कितना हुआ इसका बताएंगे, कितना परचेस किया था? 35 माइनस 2 माइनस 8.75 24.25। इसका पेमेंट कब किए होगे? 24.25 कितना पेमेंट किए होगे? मार्च में। क्लियर है? में होगा सर, हाँ, ये भी सेम में होगा। यहाँ भी 24.25, तो इसका पेमेंट कब होगा? 24.25। 28 और यहाँ पे देखो 40 के संग 12 निकाल दो, कितना होगा? 28 लाख। इसका पेमेंट कब होगा? अगले महीना। और इसका भी कितना होगा? 28 लाख। इसका पेमेंट कब किए होगे? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 45 से माइनस 13.25 31 लाख। पर इसका पेमेंट आपको दिखाना नहीं है, कॉपी कर डालो इसको। सर अभी तक फोकस कर रहे थे हम लोग। 550 पे लगेगा। चुप। अरे पेमेंट कहाँ गया? पेमेंट वाला इधर कुछ नहीं होगा। हाँ देखा, वहाँ खड़ा है। दे हमको दे, हम 100 करा देंगे। 24 ये कहाँ से छाप रहे हैं हम वो लोग? चीज के लिए सर को 700 ऑलरेडी देते हैं। हाँ, तो क्या करेंगे क्या? फिर वो कह देंगे अच्छा तो सुने सुनो बात, ये पेमेंट हो गया है, ठीक है? एक बार पैर कट गया मेरा। कट गया ना? मजाक नहीं कर ऐसे से बोले तो ही होगा। सर एकदम दिल से बोले, देखो टोटल देखो 113 माइनस कर दो 90 लाख माइनस सही बात आप तो बोले सर। 21 लाख आ रहा ना? ये देखो क्लोजिंग में 21 लाख रुपया। ये क्लोजिंग अगले महीने के लिए क्या हो जाएगा? अभी देखो एक पॉइंट मैंने बोला था कि लोन के नीचे एक पॉइंट मुझे जो समझाना था मैं बोला सब पे समझाऊंगा। मैंने ब्रैकेट दिया था तो सवाल में स्टार्टिंग क्लास में जो रिकॉर्ड हुआ था, कौन सा सर? लोन के नीचे बोला तो मैं पॉइंट समझाऊंगा। अरे ये वाली। देखो फर्दर बोला फर्दर लोन। यहाँ पे देखो क्या बोला, लैंग्वेज सुनिएगा अच्छे से लैंग्वेज को सुनिएगा। पहले वाला पॉइंट को पढ़िए, पहले वाला पॉइंट को। 13 लाख के बाद जो बोला हुआ, 13 लाख के बाद ऑन 1 जनवरी फर्दर बोरिंग जो बोला हुआ है, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, सुन लीजिए क्या बोला। ये देखो बाबू इधर तो देखो, अभी कोई कॉपी नहीं करेगा, खाली सुनेगा। आपके पास टोटल रिसीप्ट कितना हो रहा है बताइए? इस महीना फरवरी में 21 लाख हो रहा है। पेमेंट करने के लिए कितना, थोड़ा जोड़ के बताइए कितना हो रहा पेमेंट करने के लिए? 23.5 लाख रुपया हो रहा आपको पेमेंट करना है। यानी आपका तो नेगेटिव हो गया। एक बार हम लोग क्वेश्चन में देखे थे कि ओवरड्राफ्ट अगर रहेगा तो ओवरड्राफ्ट को ही हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर देते। बट क्वेश्चन पेपर में इन्होंने ये टर्म्स एंड कंडीशन रख दिया है कि बोला ओवरड्राफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका पेमेंट शॉर्ट हो रहा है, यानी पेमेंट ज्यादा करना है आपको, आपके पास कलेक्शन कम आया है, तो आप बैंक से लोन ले लीजिए जितना आपका शॉर्ट हो रहा है। ये पॉइंट नंबर फर्दर बोरिंग बोला हुआ कि फर्दर बोरिंग बीच में आपका हो सकता है कि और बोरिंग करना पड़ जाए अगर पेमेंट करना हो पार्टी को। तो पार्टी को पेमेंट कितना करना है? 23.5 लाख रुपया पेमेंट करना है। आपके पास पेमेंट कितना है? कलेक्शन कितना? 21 लाख। तो कितना लीजिएगा? तो कलेक्शन क्या आप कितना करेंगे? आप यहाँ पर आपका जो लोन है 2.5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो ये हो गया पॉइंट नंबर जो सवाल में मैंने बोला था कि ये सवाल में समझाऊंगा इस पॉइंट। समझ में आ रहा पॉइंट? अच्छा लगा लैंग्वेज? हाँ सब बहुत घुमा के बोला। इसको अलग कलर यूज करिएगा, अलग कलर यूज करिएगा। देख लीजिए मैं अलग कलर यूज किया हूँ। 2.5 लाख रुपए कहाँ बोला हुआ कि शॉर्ट जब पड़ेगा आपका पेमेंट करने में शॉर्ट पड़ेगा, पैसा लोन उठा लीजिएगा और उसका इंटरेस्ट आप लास्ट डेट पेमेंट। तो टोटल लोन कितना हुआ आपका? बैलेंस शीट में दिखेगा 15.5 लाख का लोन दिखेगा आपका। जो लोन हम लोग बैलेंस शीट में 13 लाख दिखाया था, कितना दिखेगा? आप 15.5 लाख। अभी और भी शॉर्ट हो सकता है अगर होगा तो, नहीं हुआ तो लोन मत लीजिएगा आप। तो कितना है दिखेगा? 23.5 लाख दिखेगा। और यहाँ पेमेंट भी आपका होगी तो यहाँ पे कितना दिखेगा आपका? 0। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऐसे 0 मत दिखाना, नील दिखाना, समझाने के लिए खाली कर रहा हूँ मैं। इधर कलेक्शन कितना हो मुझे बताएंगे? पर यहाँ देखो पेमेंट हो सकता है तुम्हारा, तो लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो कितना माइनस करना भी आपको? 30 लाख से। इसीलिए रहता है। बहुत तगड़ा सवाल है सर। 2.75 जो आपका यहाँ पर है पैसा, तो ये पैसा कहाँ चल जाएगा? अब यहाँ पर कितना होगा? 37 पॉइंट। यहाँ भी देखो पेमेंट करने का ताकत है तुम्हारे पास, दे देगा तो दे दो, प्लस करो 35, माइनस करेंगे 24.25।
अच्छा क्वेश्चन उठाया हूं क्या मैं आज? बहुत अच्छा नहीं सर, इसको बहुत अच्छा बोला जाता है। 10.5 तो 10.5 प्लस 35 करें तो 45.5 माइनस करेंगे। पैसा बहुत अभी भी मेरे पास, आराम से पेमेंट कर देंगे। 31 लाख का पेमेंट करना है, 31 लाख का पेमेंट कर देंगे तो कितना होगा? 14 लाख। ये क्लोजिंग बैलेंस होगा, ये 14,50,000 रुपया कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस प्लस 40 लाख और जोड़ देंगे तो यहाँ पर होगा 54,50,000। पेमेंट 31 लाख ही करना है, 23,50,000 रुपए। अभी ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, कैश बट मैंने खत्म कर दिया। पीएल का पोर्शन ऑन द नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग का, पीएल और बैलेंस शीट्स, ठीक है? वो लाइव होगा, इसका वीडियो नहीं जाएगा। बाय बाय। 2.5 बेटा वहां पर बोला हुआ है क्वेश्चन पेपर, वहां बोला ये क्या है कि आपका जो लोन है 13 लाख स्टार्टिंग में उठाए थे हम लोग लोन, ठीक है? रुक सब बैठ के देखिए, 13 लाख रुपए उठाए थे। वो लोग बोला है कि आपको अगर बीच में फर्दर बोरिंग अगर पेमेंट आपका करना ज्यादा हो जाएगा, समझ लीजिए आपका कलेक्शन कितना हुआ था? 21 लाख ही हुआ था, पर पेमेंट पार्टी को कितना करना है? 23.5 लाख रुपए पेमेंट करना है। तो 23 लाख 23.5 लाख पेमेंट करना, पर आपके पास कैश तो 21 लाख का ही कलेक्शन है आपके पास, तो 2.5 लाख रुपए कहाँ से पेमेंट करोगे? तो नेगेटिव आपको बोला कि बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं करना, आपको पेमेंट आप बैंक से लोन लेके पेमेंट करवाइए। जो शॉर्ट हो रहा है आपका, कितना शॉर्ट हो रहा है? मेरा 2.5 लाख का शॉर्ट हो रहा है, तो 2.5 लाख का कितना जरूरत है मुझे पेमेंट करने के लिए? मेरे पास 21 है, 23.5 पेमेंट करना, तो 2.5 लाख में बैंक से लोन ले लूंगा। समझ में आ गया पॉइंट नंबर? उस पर बोला मैं सवाल में समझाऊंगा। चलिए सर, सो बाय बाय, सी यू, थैंक यू।